ज्ञान की धरती है नैमिषारण्य। केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों मिलकर के नैमिषारण्य का समग्र विकास करना चाहती है, लेकिन उसमें यहाँ पर जो आश्रम है, जो पूज्य संत जन है, जो श्रद्धालु जन है, जनपद सीतापुर के जनप्रतिनिधि हैं, जो पहले से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इनके साथ साथ आम जनमानस की सहभागिता, और आज उसी की शुरुआत करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कल गांधी जयंती है, पूज्य बापू के प्रति श्रद्धा से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इनके साथ साथ आम जनमानस की सहभागिता, और आज उसी की शुरुआत करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कल गांधी जयंती है, पूज्य बापू के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए स्वच्छांजलि का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो मैंने नैमिषारण्य को चुना कि मैं वहीं से शुरू करूंगा। लेकिन हम लोग एक दिन इसको शुरू करेंगे, लेकिन इसको हम सबको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। सभी आश्रमों को, पूज्य संतों को, श्रद्धालु जनों को और अन्य सभी नागरिकों को एक जन आंदोलन के रूप में जब हम इस कार्यक्रम को लेकर के चलेंगे, तो जीवन की पहली आवश्यकता स्वच्छता है। स्वच्छ परिवेशों का तो लोग आकर के देखेंगे, उनको एक अत्यंत आध्यात्मिक अनुभूति उस क्षेत्र में अपने आप होती है। तो पहली प्राथमिकता हमारी स्वच्छता की होनी ही चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि तीर्थ स्थल हो, नदी के तट हो, कोई सार्वजनिक स्थल हो, सरकारी कार्यालय हो, कोई भी ऐसा स्थल जो सार्वजनिक स्थल का माना जाता हो, लोगों के आवागमन का हो, भीड़ भाड़ होती हो, उस प्रत्येक स्थल पर स्वच्छता के प्रति सभी लोगों को अत्यंत जागरूक होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। प्लास्टिक को पूरी तरह मुक्त करना पड़ेगा, उससे हमें दूरी बनानी पड़ेगी। उसके बहुत सारे विकल्प आ चुके हैं, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, परसों प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया था। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ODF प्लस के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया। यानी गांधी जयंती के पहले उत्तर प्रदेश के नाम पर स्वच्छता का एक और उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी है। हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी स्वच्छता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दें। स्वच्छता रहेगी, अपने आप ही विकास की आगे की धाराएं फूटती हुई दिखाई देगी। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। हम लोग इतना पैसा यहाँ देना चाहते हैं कि इसकी वैदिक और पौराणिक काल से जो पहचान थी, उस पहचान को हम फिर से पुनर्स्थापित कर सकें। एकदम राजधानी लखनऊ के नजदीक होने के बाद भी जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, वही हम लोगों को नैमिषारण्य में दिखता था। लेकिन अब बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस सेवा भी प्रारंभ करने के लिए कहा है। संभवतः प्रारंभ भी हो चुकी होगी या हो जाएगी, बहुत शीघ्र होने वाली है। यहाँ पे हम हेलीकॉप्टर की सेवा भी शुरू कर रहे हैं लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए। अन्य सेवाओं को हम तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को करेंगे, जन सुविधाओं को बढ़ाएंगे। और देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि कई अहम बातें कहते हुए नजर आए। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से जागरूक रहना अनिवार्य है और किस तरीके से हमें संवेदनशील रवैया अपनाना पड़ेगा स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। और कल क्योंकि
गांधी जी की जयंती है तो उनके प्रति एक तरीके से श्रद्धा और नमन ये कह सकते हैं। और आज देखिए स्वच्छ भारत अभियान देश की सामूहिक जिम्मेदारी बन गई है। प्रधानमंत्री का भी अभियान आह्वान है कि आज 1 घंटा श्रमदान अवश्य करें। और वही श्रमदान करते हुए तस्वीरें लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब देश के बड़े बड़े नेता यहाँ पर अपना श्रमदान देते हुए नजर आ रहे हैं और सफाई अभियान में एक बड़ा योगदान और एक बड़ा मैसेज देश को और पूरे विश्व को देते हुए नजर आ रहे हैं।